जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत के लिए एक सबसे बड़ी और सबसे नई खबर, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को अब 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस डील के बारे में और कैसे ये ड्रोन्स भारतीय वायुसेना और नौसेना की शक्ति को और भी आगे बढ़ाएंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ड्रोन्स की डील को लेकर अमेरिका से काफी लंबे समय से चर्चा में था, और जहां पर यह कहा जा रहा था कि अब भारत जो है 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स जो है अमेरिका से खरीदेगा। और इस साल से ये डील आपकी पेंडिंग में थी, क्योंकि इस पर जो कॉस्ट निगोशिएशन दोनों देशों के बीच किया जा रहा था। और अब इन सभी बातों को विराम देते हुए इंडियन नेवल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार ने ये क्लियर कर दिया है कि अब भारत सरकार के द्वारा अपने तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है और हम जल्द ही अमेरिका से टोटल 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स को आपका लेंगे। इन्होंने कहा है कि इंडिया विल सून बाय द इफिशिएंट 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स फॉर द इंडियन नेवी एंड एयर फोर्स इन ऑर्डर टू एडवांस इंडिया सर्वेलेंस कैपेबिलिटी। हम जानते हैं कि भारत की जो सीमा है, चाहे वो आपकी जमीनी सीमा हो या फिर हमारी सामुद्रिक सीमा हो, दोनों की सुरक्षा करना हमारे सेनाओं का परम कर्तव्य है और उसके लिए सबसे लेटेस्ट वेपनरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट रहा करती है। और इस कारण से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका से भारत आपका खरीदने वाला है, जिससे कि हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी भी आपकी मजबूत होगी। और इन ड्रोन्स में 31 ड्रोन्स में आपका डिवाइड कर दिया जाएगा। ज्यादातर आपका लगभग 18 के अराउंड इंडियन नेवी को दिया जाएगा और फिर इंडियन एयरफोर्स को, तो जिससे कि इंडियन नेवी अपने बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशन में हमारे सामुद्रिक सीमा की सुरक्षा कर सके। वहीं पर भारतीय वायुसेना हमारे जम्मू कश्मीर और ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ इस टाइप के आपके ड्रोन्स को, यूएवीज को डिप्लॉयड कर सके। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो ड्रोन्स हैं वो भारत में ही असेंबल किए जाएंगे, इनके पार्ट्स अमेरिका में बन जाएगा, असेंबलिंग का प्रोसेस भारत में होगा, जिससे कि FDI आने की संभावना भारत में और भी आपकी प्रबल हो जाएगी। और ये जो MQ-9 प्रेडेटर्स ड्रोन्स हैं वो वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आपके माने जाते हैं, जिसको हम मानव रहित विमान कहा करते हैं। इसको हम रिमोट पायलटेड आसानी से कर पाते हैं। और इस ड्रोन्स को जो है अमेरिका की जनरल एटॉमिक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इनके द्वारा कहा गया है कि वी विल एस्टैब्लिश अ कंप्रहेंसिव ग्लोबल MRO फैसिलिटी। MRO मीन्स मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग। तो यहाँ पर ये आपकी फैसिलिटीज बनेंगी, जिससे कि लॉन्ग टर्म गोल्स भारत का इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज आपकी मजबूत होती जाएगी। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक का GE का 414 का इंजन जो है भारत में आएगा, और वो यहाँ पर कंपनी भी सेटअप करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारी दो नीड्स पूरी होंगी। पहला तो जो हमारे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं उनसे रिलेटेड इंजन्स, और दूसरा जो 31 UAV की डील्स आपकी हुई हैं उनकी असेंबलिंग और उनका MRO ऑपरेशन भारत में होगा। जिससे कि देखिए, जब भी हम कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको खरीद लिया डील खत्म, उससे रिलेटेड पार्ट्स भी हमको चाहिए रहते हैं, अपग्रेडेशन उसका चाहिए। तो ये फैसिलिटी अगर भारत में आ जाएगी तो हमको बार बार अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। MQ-9 जो हमारे UAVs हैं उसके टोटल 2 वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट्स को कहते हैं स्काई गार्डियन, जिसको इंडियन एयरफोर्स के लिए दिया जाएगा, और दूसरा है आपका सी गार्डियन, जिसको इंडियन नेवी को दिया जाएगा। MQ-9B को इस प्रकार से आपका डिजाइन किया गया है कि ये हॉराइजन में वाया सैटेलाइट 40 आवर्स तक आपका इंडोरेंस दे सके, और 40 घंटे इंडोरेंस देना काफी अच्छी आपकी बात रहती है। और ये किसी भी टाइप के वेदर में आपका इंटीग्रेट सिविल एयर स्पेस में अपना कोऑर्डिनेशन करके बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएगा। और इंडियन नेवी के पास अभी करेंटली 2 MQ-9 ड्रोन्स हैं। अब आप कहेंगे पहले से तो हैं, अभी क्यों खरीद रहे हैं? तो पहले से जो हमारे पास हैं वो सिर्फ 2 हैं, और उसको हमने अमेरिका से लीज पर लिया है। लीज का मतलब होता है किराए पे लिया है, ओके। और जैसे हमारे पास 31 ड्रोन्स आ जाएंगे तो उसकी लीज हम समाप्त कर देंगे, बाकी जो नए रहेंगे हम उनको ऑपरेट करेंगे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। इसका जो मेन काम है सिर्फ आपका सर्वेलेंस करने के लिए नहीं, बल्कि इमेज कैप्चर करने के लिए, वीडियो कैप्चर करने के लिए, और अगर जरूरत पड़े तो मिसाइल भी फायर ये आसानी से करती है। और इसका इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा इराक वॉर में और अफगानिस्तान में काफ़ी हद तक ज़्यादा आपका किया गया था। जो स्काई आपका गार्डियन है उसका जो विंग स्पैम अगर हम देखें 79 फीट का है, और ये 2155 किलोग्राम के पेलोड को
9 हार्ड पॉइंट के साथ आपका कवर कर सकता है। वहीं पर ये हॉराइजन में आपका चलने के लिए एडवांस इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनेसेंस, जिसको हम ISR कैपेबिलिटी कहते हैं, उनसे आपका युक्त है। तो यहाँ पर इसकी खासियत हम देखें तो 35 घंटे तक लगातार हवा में उड़ने में सक्षम है, 40,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, मारक दूरी इसकी 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और 388 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर ट्रेवल करता है। तो सभी खासियत से ये लैस है, जो कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना की ताकत आपका आगे बढ़ाता जाएगा। वहीं पर इसमें क्रू देखें तो इसको ऑपरेट करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2 पायलट्स इन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ओके, दूसरा वेपन इसमें कौन कौन से हैं? लेजर गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है, यानी कि आप शिप को भी मार सकोगे, टैंक को भी मार सकोगे। लेजर गाइडेड मिसाइल, लेजर के थ्रू आप जो है अपने दुश्मन को नस्त नाबूद कर पाओगे। तो और किस किस मिशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी होना सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी में मिशंस में ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, लॉ इन्फोर्समेंट, बॉर्डर इन्फोर्समेंट, डिफेंसिव, काउंटर एयर, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग में ये कार्य करेगा। वहीं मिशंस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के साथ एयरबोर्न माइन काउंटर मेजर्स, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक, ISR और ओवर द हॉरिजॉन टारगेट ये आसानी से कर पाएगा। तो अमेरिका का जो UAV है सभी मायनों में काफ़ी सक्षम है और इसीलिए भारत इस UAV को लेने की काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहा था। दोनों देशों के बीच आपका निगोशिएशन हो रही थी और अब हम कह सकते हैं कि $3 बिलियन के कम ही इसका आपका कॉस्ट आया होगा। उसको अभी क्लेरिफाई नहीं किया गया है, जैसे वो होगा उसको भी हम आपको बता देंगे। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया ही है कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को टोटल 4 हेरमेस 900 मेल ड्रोन्स आपके मिलने वाले हैं और उसको हम किससे लेंगे? इजराइल से लेंगे। तो इजराइल से आर्मी नेवी की वहां पे नीड पूरी हो रही है और इधर से नेवी और एयरफोर्स की नीड अमेरिका पूरी कर रहा है। और हमको ये भी चाहिए कि हम जल्द से जल्द अपने DRDO को UAV की मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बेहतर बनाएं, जिससे कि हम स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को आपका मैन्युफैक्चर कर पाएं, डेवलप कर पाएं और डेवलप करने के साथ उसको दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट भी करें। तो काफ़ी अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। भारत अमेरिका के बीच अभी 5th एडिशन का US इंडिया 2+2 डायलॉग भी आपका कंडक्ट किया जा रहा है, जिससे कि दोनों देश अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी आगे ले जा पाएंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल हो जाएं। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।